अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एग्जाम एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम मैथ क्लास 10th न्यू बुक 2026 की पेयरिंग स्कीम देखेंगे। जो आपका पेपर 2027 में पेपर होगा वो आपका इस स्कीम के मुताबिक होगा। तो आपका पेपर इस तरह है कि मैथ का पेपर आपका टोटल 75 मार्क्स का होगा। उसमें 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे और 60 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव पेपर होगा। टोटल टाइम आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज के लिए आपको 20 मिनट और सब्जेक्टिव के लिए आपको 2 घंटे और 10 मिनट दिए जाएंगे। सबसे पहले जो आपको पेपर दिया जाएगा वो होगा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप। तो 15 एमसीक्यूज होंगे। उसकी डिवीजन इस तरह है कि चैप्टर नंबर 9, 11 और 12 इन 3 चैप्टर में से आपके 2-2 एमसीक्यूज आएंगे, मतलब 6 एमसीक्यूज यहां से आएंगे। और चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10 इन चैप्टर में से आपका एक एमसीक्यूज आएगा। टोटल एमसीक्यूज हो जाएंगे 15। तो 15 नंबर के एमसीक्यूज कंप्लीट होने के बाद आपको पेपर दिया जाएगा सब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन। 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। और उनकी डिवीजन इस तरह है कि चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 हर चैप्टर में से कम 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हर चैप्टर में से 2-2 पूछे जाएं तो ये बन जाएंगे 8, लेकिन आने हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि उनकी मर्जी कि वो किसी भी एक चैप्टर से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठा सकते हैं। 2 तो कम से कम जरूर आने हैं हर चैप्टर में से, तो किसी एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 9 में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 6। अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 कर लें और 4 को स्किप कर दें तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा। 9 होंगे, उसमें आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे। उनकी डिवीजन इस तरह होगी कि चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8 हर चैप्टर में से कम 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन आने हैं 9। तो किसी एक चैप्टर में से वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उनकी मर्जी। कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन तो हर चैप्टर में से जरूर आएंगे। तो ये आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। अगर आप चैप्टर 5, 6, 7 कर लें, 8 को छोड़ दें तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपको 6 अटेम्प्ट करने होंगे। और वो आएंगे चैप्टर 9, 10, 11 एंड 12। इन 4 चैप्टर में से हर चैप्टर में से कम 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किसी एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये 9 में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 6। अगर आप चैप्टर 9, 10 और 11 कर लें, 12 को स्किप कर दें तो आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन 36 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव पार्ट 2 शुरू हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन का। तो पहले इस तरह होता था कि आपके पास 5 लॉन्ग होते थे, 5 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते थे। इस बार सब्जेक्टिव जो लॉन्ग है, लॉन्ग पोर्शन, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले 3 लॉन्ग में से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे और नेक्स्ट पोर्शन लॉन्ग में इनमें से 2 में से आपको 1 अटेम्प्ट करना होगा। तो 4 नंबर का एक पार्ट होगा। ए और बी दोनों पार्ट करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से बनेगा। चैप्टर 1 से ए पार्ट, चैप्टर 2 से बी पार्ट। ये भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का। तो 8 नंबर आपके यहां से हो जाएंगे।
दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 से बनेगा। चैप्टर 3 से ए पार्ट, चैप्टर 4 से बी पार्ट बनेगा। 8 नंबर आपके यहां से हो जाएंगे। अगर आप चैप्टर 1, 2, 3, 4 कर लें, आपके 2 लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। 32 मार्क्स का पेपर चैप्टर 1, 2, 3, 4 से बनेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। चैप्टर 5 और 7 से बनेगा। 5 से ए पार्ट, 7 से बी पार्ट। ये भी 8 नंबर का होगा। अगर आप 1, 2, 3, 4 कर लें तो 5, 7 को आप कंप्लीट लॉन्ग के लिए छोड़ सकते हैं। आप जो नेक्स्ट आपका पोर्शन होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, इसमें आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा और 8 नंबर का एक लॉन्ग है। तो ये बनेगा चैप्टर नंबर 6 से ए पार्ट बनेगा। ये कंफर्म है कि चैप्टर 6 से ए पार्ट बनेगा। और जो बी पार्ट होगा वो उनकी मर्जी चैप्टर 8 से उठाएं या चैप्टर 11 से उठाएं। तो आपको इन 2 लॉन्ग में से क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, 2 लॉन्ग में से एक को अटेम्प्ट करना है। अगर आप चैप्टर 6, 8 और 11 कर लें तो आप 9, 10 और 12 को छोड़ सकते हैं, क्योंकि सेकंड पोर्शन लॉन्ग में से आपको एक ही सॉल्व करना है। 8 नंबर का एक लॉन्ग है। अगर आप 6, 8, 11 नहीं करते तो फिर दूसरा लॉन्ग जो है वो आपका बनेगा चैप्टर 10 में से ए पार्ट। ये कंफर्म है कि 10 में से ए पार्ट बनेगा। और बी पार्ट चैप्टर 9 या 12 से बनेगा। तो इन 3 चैप्टर को मिला के आपका एक लॉन्ग बनेगा। तो अब आप देख लें जो आपको आसान लगे, जो आपको आसान लगे चैप्टर 6, 8 और 11 इनको कर लें। अगर ये आपको मुश्किल लगते हैं तो चैप्टर 9, 10 और 12 इनको कर लें। तो उम्मीद है आपको आज की पेयरिंग स्कीम की समझ आ गई होगी। आप हमारे चैनल उर्दू एग्जाम एकेडमी में हमारे साथ जुड़े रहें। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है या किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।